मेरे बच्चों में क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट दिस ब्रैकेटेड एक्स बी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है, इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है। तो लेट से y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और हमको चेक कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है हमको एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, है ना। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ एक्स। और ये दोनों वैल्यूज एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए तो कंटिन्यूअस होगा, है ना। कभी कभी हम लोग राइट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू, ये लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिख देते हैं, एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। और ये दोनों एफ ऑफ ए के बराबर होने चाहिए, है ना। यही राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट है। किसी को भी यूज कर लो, है ना, एक ही बात है। अब क्वेश्चन पढ़ समझते हैं, है ना। ये 4 पॉइंट्स दिए, इन चारों पॉइंट्स पे हमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू -1, है ना। इनफैक्ट चेक करने से पहले चलो एक्स इक्वल टू -a पे चेक करते हैं, है ना। राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस एच, एफ ऑफ -1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये -1 प्लस एच इंटू कॉस के अंदर जो एंगल है वो पाई है, ये है -1 प्लस एच प्लस -1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। हाँ, तो -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होगा, है ना। एच को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये आएगा बाहर माइनस कॉस पाई, और अंदर -2 आ जाएगा, कॉस ऑफ -2 पाई। कॉस 2 पाई तो 1 होता है, तो ये कितना आ गया? -1 आ गया। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ -1 माइनस h टेंड्स टू 0 प्लस -1 माइनस h कॉस पाई टाइम्स -1 माइनस h प्लस -1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू, अभी -1 से छोटा नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 होगा, है ना। तो ये बन गया, h को 0 पुट करेंगे बाहर -1 आएगा, कॉस -3 पाई आ गया। तो कॉस ऑफ 3 पाई होता है -1, और ये +1 आ गया। ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो फिर एफ ऑफ, तो डिसकंटिन्यूअस तो अपने आप ही हो गया। एफ ऑफ -1 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, फाइंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, माइनस कॉस -2 पाई, है ना, -1 आएगा। तो मतलब -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो -x इक्वल टू -1 हमारे आंसर में आना चाहिए। ऐसे ही x इक्वल टू 1 को भी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस 1 प्लस h कॉस पाई टाइम्स 1 प्लस h, और 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बट 1 प्लस h का 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, है ना। h को 0 पुट करेंगे तो आएगा कॉस, बाहर तो 1 आएगा और अंदर आएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 पाई। ये कितनी हो गई वैल्यू? 1 हो गई। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लो, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस 1 माइनस h cos पाई टाइम्स 1 माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू, ये वैल्यू इस बार हो जाएगी 0, है ना। h को भी 0 पुट कर देते हैं तो ये 1 cos पाई बचेगा, दैट इज -1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो 1 पे भी कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ये भी आंसर में आएगा।
एक बार जीरो के लिए भी चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू जीरो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ जीरो प्लस h, तो सिंपल एफ एच ही होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस h टाइम्स cos पाई h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ h। जैसे ही h को जीरो पुट करेंगे, इट डज नॉट मैटर ये नंबर क्या है, h को जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो प्लस f ऑफ जीरो माइनस h, मतलब लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो प्लस जीरो माइनस h cos पाई माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ माइनस h। अगेन इट डज नॉट मैटर कि ये नंबर क्या है, क्योंकि h अप्रोचिंग टू जीरो है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। ये कंटिन्यूस हो सकता है, एक बार f ऑफ जीरो चेक कर लें, वो होगा जीरो cos पाई जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ जीरो। कैसा आ गया, ये भी जीरो आ गया, मतलब वन जीरो पे कंटिन्यूस है ना, जीरो पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। और ऐसे ही टू पे भी डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो प्लस f ऑफ टू प्लस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो प्लस टू प्लस h cos पाई टाइम्स टू प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ टू प्लस h, है ना। तो ये तो आएगा टू, ये तो किसके बराबर आएगा, टू के बराबर। टू प्लस टू फोर हो जाएगा, और बाहर भी टू रह जाएगा, एच को जीरो पुट करेंगे, टू कॉस फोर पाई, कॉस फोर पाई इज वन, तो ये आ गई वैल्यू कितनी, टू। लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ टू माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस टू माइनस एच कॉस पाई टाइम्स टू माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ टू माइनस एच इज इक्वल टू, अब देखो ये वैल्यू इस बार वन आ जाएगी, टू से थोड़ा सा छोटा नंबर है 1.9, उसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या होगा, वन, तो आएगा टू कॉस थ्री पाई, और कॉस थ्री पाई होता है माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस टू, एक्स इक्वल टू टू पे कंटिन्यूस नहीं है ना। एफ ऑफ टू की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, लिमिट ही अलग अलग आ रही है, राइट। तो डी पे अभी क्या होगी, डिसकंटिन्यूस, तो करेक्ट आंसर इज ए बी एंड डी। थैंक यू।